नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। और कोलकाता रेप मर्डर कांड में जहां पे लोग आक्रोशित हैं, पूरे देश की जनता आक्रोशित है कि जो अभियुक्त हैं, अपराधी हैं, उनको फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। वहीं पे जब से कांड हुआ है, एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का जो कांड हुआ है कोलकाता में, जो ये शर्मनाक घटना हुई है, उसके बाद से पूरे भारत के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो अभियुक्त हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने ये घिनौना कांड किया है, उनको फांसी की सजा हो। और इसी संबंध में जनपद गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कई बार कैंडल मार्च निकाला गया, कई दिनों से कैंडल मार्च निकल रहा है और जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं पे आज जब इंडिया क्राइम एक्सप्रेस की टीम जहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पे डॉक्टर पूर्णिमा जायसवाल से बातचीत हुई। तो पूर्णिमा जायसवाल ने बताया कि ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण करना चाहिए। आईएमए के आह्वान पे आज का जो प्रोस्टेट निकला है, ये आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पे निकला है। और यही नहीं, आज ऑल ओवर इंडिया यानी पूरे भारतवर्ष के जितने भी जूनियर डॉक्टर हैं, जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं, जितने भी डॉक्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हैं, वो सब के सब इस प्रोटेस्ट में शामिल है। वहीं पे डॉक्टर विशाल चौधरी जो एनेस्थीसिया में है, डॉक्टर विशाल चौधरी ने बताया है कि ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए हमारी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की जरूरत है। कैसे हमें लगे कि हम सुरक्षित हैं, इसके लिए सरकार को और जो मेडिकल प्रशासन है उसको हमारी सुरक्षा व्यवस्था का खास ध्यान देना चाहिए और हमारी सुरक्षा व्यवस्था में और अधिक से अधिक गार्ड तैनात करने चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था में अधिक खर्च करना चाहिए। तो देखिए क्या आज का प्रोटेस्ट है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, जो जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट चल रहा है। जानकारी के अनुसार जो ये प्रोटेस्ट है, ये इसके बाद सीतापुर आई हॉस्पिटल जाएगा, जहां पे एम्स के भी जूनियर डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट इकट्ठा होंगे और बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों के भी डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर इकट्ठा होंगे। तो देखिए मेडिकल कॉलेज में क्या पूरा कार्यक्रम रहा है डॉक्टरों का, और सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है डॉक्टर पूर्णिमा जायसवाल ने और क्या कुछ कहा है डॉक्टर विशाल चौधरी ने। आईएमए के द्वारा जो आज स्ट्राइक की जा रही है, उसके बारे में हमारा ठीक है। सब लोग को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो विक्टिम है उनके बारे में सबको पता ही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, सारा हादसा सबको पता है। अब हमारे डिमांड्स क्या क्या हैं? पहले तो जो कल्प्रिट है, ठीक है, उन्हें सजा मिले, सीबीआई द्वारा पूरा जांच सही से हो और फिर वो पूरा उसका संज्ञान लेते हुए, पूरा सही से एविडेंस देते हुए कल्प्रिट जो है वो जेल में जाएं, उनको सख्त से सख्त मतलब उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो, पनिशमेंट मिले। दूसरी चीज, जिस विक्टिम के साथ जो दिया है हम उन्हें वापस नहीं लेके आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो लॉस उस फैमिली के लिए हुआ है उनको मतलब जो भी गवर्नमेंट जो भी हेल्प कर सके इन द वे ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑल सब, हाँ, उनको हेल्प आउट करे, ठीक है। और जो भी इसके अगेंस्ट अगर मतलब वहाँ का जो प्रशासन उसके अगेंस्ट काम हो, प्लस जो वहाँ के प्रिंसिपल जो भी इस चीज में इन्वॉल्व है, अगर मतलब एक तो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया विद इन 6 आवर्स, ही इज बीन सेलेक्टेड फॉर अदर मेडिकल कॉलेज एज प्रिंसिपल, तो ये क्यों हुआ, इसके लिए हमें पूरी मतलब प्लस हमारा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो डॉक्टर के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है ऑन ड्यूटी, वे उसके लिए सेफ्टी मेजर जो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, मतलब अगर कोई भी आके कभी भी गाली गलौज करके चला जा रहा है, मारपीट कर रहा है, उसके लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए, ठीक है, जो हमें सेफ्टी मिले। अगर कोई भी पुलिस है उसके अगेंस्ट अगर ऑन ड्यूटी कुछ भी हो रहा है तो वो लोग तुरंत उसके अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं। और हम जब ड्यूटी पे काम कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट कोई भी कुछ भी बोल के चला जा रहा है, मारपीट कर रहा है,
अब तक इतने ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा अगर हम लोग एक मतलब डाटा तैयार करें तो कितने डॉक्टर्स के अगेंस्ट में कितना कुछ हो गया। और ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो 36 आवर ड्यूटी पे डॉक्टर है उसको कोई सेफ्टी नहीं दिया गया, ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं उसका क्या बोलते हैं रेप किया जा रहा है, मर्डर, ये तो किसी भी इंस्टीट्यूशन में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। और अगर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन भी नहीं हो रहा है, वो भी सही टाइम पे नहीं हो रहा है। वहाँ पे अगर उसके लिए प्रोटेस्ट के लिए लोग खड़े रहे, वो भी शांति पीसफुल, किसी का कुछ कर नहीं रहा। इमरजेंसी सर्विसेज चल रहे हैं, बस ओपीडी सर्विसेज बंद की गई हैं, इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, सारी इमरजेंसी ओटी चल रही है, आईसीयू चल रही है, उसमें भी उनको प्रॉब्लम है। वहाँ के हुलिगन्स मीन्स जो क्या बोलते हैं 1000 के मॉब में वहाँ पे लोग पहुंच के मारपीट कर रहे हैं, सारे एविडेंस मिटा रहे हैं, तो दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये सब सारी कार्रवाई जल्द से जल्द हो सबके अगेंस्ट, और जल्द से जल्द मतलब जो कल्प्रिट्स है उनको सजा मिले। आईएमए के द्वारा जो ये आज स्ट्राइक आप लोगों के द्वारा की जा रही है, ये यहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाएगी और क्या कार्यक्रम आज का पूरा रहने वाला है आपका? जी, आज यहाँ से क्या बोलते हैं आई हॉस्पिटल है सीतापुर का, वहाँ पे एम्स गोरखपुर, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, गोरखनाथ, यहाँ से सभी मेडिकल कॉलेजेस जो जितने भी पूरे आईएमए के जितने भी एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, सबका कैंडल मार्च होगा फॉर द प्रोटेस्ट शाम को 7 बजे। अच्छा, ऐसी जो कोलकाता में जो रेप और मर्डर की घटना जो मेडिकल स्टूडेंट के साथ हुई थी, ऐसी घटनाएं दोबारा मतलब फिर न घटित हुई, इस संबंध में क्या आप कहना चाहती हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ऐसी घटनाओं पर विराम लगाया जा सके? पहले तो सबसे पहले एक स्पीडी मतलब कोर्ट वर्क होना चाहिए, ठीक है, जिससे जल्दी से जल्दी इस मामलों के ऐसे केसेस हैं जिससे लोग डरे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी मतलब सुनवाई हो, जल्दी से जल्दी, और चीजें लोग जिसका मिसयूज ना करे। और वेदर वो पर्सन कोई भी हो, चाहे वो नीचे से लेके ऊपर तक, वेदर वो पर्सन गवर्नमेंट का भी मतलब वो नेता से भी किसी, तो कोई किसी के लिए मतलब ये नहीं है कि इनको छोड़ दिया जाएगा। और सबसे दिक्कत वाली बात हमारे देश में ये है, लोगों को सजा भी मिल रही है आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर वो छूट जा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ठीक है हमारे लिए तो कुछ हो नहीं, मतलब क्या हम तो 6 महीने बाद छूट जाएंगे, हम 1 साल बाद छूट जाएंगे, तो वहीं पे गलती हो रही है। तो उनको चाहते हैं कि जो दोषी है उनको फांसी की सजा दी जाए, कि मतलब हमें कोई सेकंड चांस नहीं देना कि वापस आ जाए वो लोग, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कहीं ना कहीं छूट रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें गलती की सजा नहीं मिल रही है, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को क्या कितनी धनराशि की मदद सरकार की तरफ से मिले, ऐसा आप अनुमान लगा? देखिए, जहाँ पे लाइफ चली जाती है ना, हम वहाँ पे कितनी भी वहाँ पैसा हम ये नहीं बोल देंगे हम 20 लाख दे दे, 25 लाख है उसके घर के लोग, क्योंकि वो जो चला गया है ना, हम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमें मैक्सिमम जितना हम हेल्प कर सके हमें करना चाहिए। मैं डॉक्टर विशाल चौधरी एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से JR2। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 36 घंटे की ड्यूटी डॉक्टर्स कर रहे हैं, कोई 56 घंटे की भी कर रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर को सेमिनार रूम में सोने के लिए जाना पड़ रहा है, ये एक मुद्दा है, आप समझिए। मैं कह रहा हूँ कि अच्छे डॉक्टर्स ड्यूटी रूम्स हो, कि आप कहीं लाइब्रेरी में कोई डॉक्टर जा रहा है, कोई बेंच पे सो रहा है 56 घंटे 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद, कोई स्लैब पे सो रहा है, तो सेमिनार रूम में जाना ही क्यों पड़ा किसी डॉक्टर को? ये भी एक मुद्दा है जो आपको सोचना पड़ेगा आज के संदर्भ में, कि लोग क्यों जा रहे हैं कहीं और सोने के लिए, है ना। अगर आपके पास एक अपने ही हॉल में एक अच्छा डॉक्टर ड्यूटी रूम होगा जहां पर आदमी सेफ फील करेगा, तो शायद ऐसी घटना उस तरीके की हो ही नहीं पाती। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर के रहने के लिए, खास करके सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में रेजिडेंट रूम्स अच्छे नहीं हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो है ना, अवेलेबिलिटी उसकी हर मेडिकल कॉलेज में कमी है, हमारे मेडिकल कॉलेज में भी कमी है। आप देखेंगे तो 2-4 गार्ड्स आपको हमेशा दिखेंगे। आप अभी घूम के एक बार देख लें, पीछे का साइड जो है ना, जहाँ पर रात में अगर आप खुद अगर आप जैसे पत्रकार है, आप आज रात में 12 बजे आ जाइएगा, पीछे का साइड जो है ना, एक बार आप वहाँ एक बार घूम के चले जाइएगा बस। वहाँ पर रात में पी के लोग घूमते हैं इधर उधर, है ना, और रात में हमारी मतलब उसके जस्ट सामने गर्ल्स हॉस्टल है, लड़कियां वहां से होते हुए जाती हैं, और वो सेफ्टी जो है ना वो हम लोगों को इंश्योर करनी पड़ेगी। एक बार आप खुद आके देख लें, पूरा अंधेरा रहता है रात में, ये पूरा स्ट्रीट में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, पीछे कोई भी लाइट नहीं है, और वहां से लड़कियां आती जाती रहती है, लोग वहां शराब पी के घूमते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी जो है वो इन्हेंसमेंट बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? मेडिकल प्रशासन में ये कहना चाह रहा हूँ कि जो पैसा आप सर्विसेज में खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा उसका जो है आप डॉक्टर्स की सिक्योरिटी में और खर्च करें, ठीक है। बाकी प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मैडम ने अभी बोली दिया है
कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत जरूरी है। एक बार आप एग्जाम्पल सेट कर दें किसी को, आप एक बार सजा दिला के एक एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए। मैम ने भी बोला ना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से अगर आपने एक बार सजा दे दी तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर चुके होंगे, ठीक है, फिर लोग डरेंगे कोई काम करने के। लेकिन उसके अलावा जो मुद्दे हैं ना, कि आप हमें सिक्योर तो फील कराएं। हम सिक्योर कैसे फील करेंगे जब भाई, जब जो इंसान जिसको ट्रीट कर रहा है रात भर जग के, वो खुद ही सिक्योर फील नहीं कर रहा है अपने आप में, तो वो कैसे काम चलेगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार आप इस बात को उठाएं कि सिक्योरिटी बहुत कम है। हर मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, आप केवल बीआरडी का मत लीजिए, आप पूरे इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक बार जब मॉब आ जाती है ना किसी के एक्सपायर होने पे, तो आपको मतलब उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये अक्सर हम लोग ट्रॉमा में ही रहते हैं मैक्सिमम। ट्रॉमा में अगर पेशेंट कोई एक्सपायर कर जाता है, एक्सपायरी कोई पेशेंट जिंदा रहता है या बचता है, ये हमारे हाथ में एक लेवल तक ही है। आप मतलब कोई, हम भगवान तो है नहीं, हम अपने हिसाब से बेस्ट कर सकते हैं। लेकिन पेशेंट एक्सपायर होने के बाद जो मॉब वहाँ इकट्ठा होती है ना, वो ये नहीं देखती कि आप कौन है, वो सीधे अटैक करने लगती है। तो ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स को सिक्योर फील कैसे कराया जाए। मतलब जो क्राइम जो हो रहा है, रेप एंड मर्डर, जो कि बहुत ही दुखद घटना है, हम उसके अगेंस्ट खड़े हैं और हम चाहते हैं कि जो पूरी जनता भी हमारा साथ दे। We want justice. 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 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Nation wants justice. Nation wants justice. 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 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 We want justice. 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 आज ही तक तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज ही तक तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज ही तक तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज ही तक तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। We want justice. 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 1 2 3 4